उधर सियालकोट में अफसोसनाक वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 112 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सियालकोट में ऐसे अफराद जिन्होंने इश्तियाल दिलाया उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी बताइएगा तफसीलन क्या है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए जी, इसमें ये बताया गया है कि 112 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो मरकजी मुल्जिमान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और इसकी रोशनी में मजीद आगे तहकीकात की जा रही हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ, रेस्क्यू 1112 और पुलिस की थोड़ी सी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन चूंकि लोग बहुत ज्यादा थे और लोगों के अंदर इश्तियाल था, इसलिए मैनेजर को जो है वो मदद फराहम नहीं की जा सकी और उसे नहीं बचाया जा सका और मुल्जिमान को जो है गिरफ्तार करके तहकीकात की जा रही है। रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि फैक्ट्री मैनेजर की मुआवनत से वाक़े में मुलव्विस जो है वो अफराद की शिनाख्त की गई है और वज़ीर आज़म को भी ये रिपोर्ट भिजवाई गई है। सूबाई वज़ीर कानून बिशारत राजा ने इस हवाले से बताया है कि वाक़े के जो जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दहशत गर्दी के मुकदमात जो है इनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे और बाकी जो सियालकोट के और गिरदोनवा के अंदर गिरजाघर और गैर मुल्की फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी जो है वो सख्त कर दी गई है। अच्छा कज़ाफ़ी, ये बताइएगा जब ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौके पर वहां पर पहुंचे, तो फिर क्यों उस श्रीलंकन शहरी को बचाया नहीं जा सका? इस बारे क्या कहा गया है रिपोर्ट में? देखिए, उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि जो पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची और रेस्क्यू 1112 के अहलकार पहुंचे, मौत जो है वो बहुत ज्यादा था और लोगों के अंदर ज्यादा लोग भी थे और इश्तियाल भी बहुत ज्यादा था और ये चंद लोग थे जो उस वक्त रेस्क्यू नहीं फराहम कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन चूंकि क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा मुश्तिल था, इस वजह से जो है मदद फराहम नहीं की जा सकी। अच्छा कज़ाफ़ी, ये बताइएगा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से क्या एग्जैक्ट फिगर सामने आए? रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितने मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? मरकजी मुल्जिमान समेत 112 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है और जो बाकी लोग रह गए हैं, जो फुटेजेस सामने आई है, उसकी मदद से बाकी लोगों को भी जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वो 112 मुल्जिमान जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, 112 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट अब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 112 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे अफराद जिन्होंने इश्तियाल दिलाया उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि रेस्क्यू 1112 फ़ोन मिलने पर मौके पर पहुँचे, लेकिन लोगों के इश्तियाल के बाइस मदद फराहम ना कर सके। कज़ाफ़ी बट एक दफ़ा डिटेल से जरा इस रिपोर्ट का अहवाल बताइएगा, मजीद क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो मारपीट का वाक़या है वो सुबह 11 बजे के करीब शुरू हुआ और जिस वक्त ये वाक़या हुआ इस वक्त फैक्ट्री के जो मालिकान थे और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लोगों ने इश्तियाल दिलाया जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गया और उसके बाद इस इश्तियाल अंगेज ग्रुप ने जो है वो मैनेजर को पकड़ा, वहीं पे जोदोकोट किया और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 112 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों ने इश्तियाल दिलाया उनकी शनाख्त वीडियो के जरिए की जा चुकी है, जो बाकी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि फैक्ट्री मैनेजर जो है उनकी जानिब से रेजिस्टेंस की गई, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड था इसलिए वो कामयाब नहीं हो सके। फोन करने के ऊपर रेस्क्यू 1112 के अहलकार और पुलिस की थोड़ी सी नफरी जो है मौके पर पहुंची, लेकिन वो मदद नहीं कर सके और मैनेजर को नहीं बचाया जा सका क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे और इनका इश्तियाल बहुत ज्यादा था। इस वजह से मैनेजर को रेस्क्यू फराहम नहीं की जा सकी और रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि जिस वक्त रेस्क्यू के अहलकार पहुंचे और फैक्ट्री मैनेजर को बाहर सड़क पर लाया गया, उस वक्त तक फैक्ट्री मैनेजर की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। इंतजार किया गया कि जब पुलिस की ज्यादा नफरी आए और इसके बाद जो है कार्रवाई की गई। 1112 ने फौरी तौर पर डेड बॉडी जो है वो अपने कब्जे में ली और हॉस्पिटल के अंदर उसे ले जाया गया, लेकिन उस वक्त तक जो है जिस तरीके से लाश को जलाया गया था उसकी सिर्फ बकियात ही मौजूद थी। रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि 112 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनसे तहकीकात की जा रही है।
ٹھیک ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ قذافی بٹ، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا۔